जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं पंचमा पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद भाग 4 का श्लोक का शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से 2026 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप सभी बच्चे इसका अधिक से अधिक अभ्यास करके जाएंगे, क्योंकि इस पाठ से अधिकतर श्लोक आता ही है। आइए शुरुआत करते हैं हम जन सेवा क्लासेस में 10वीं कक्षा पंचम पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद भाग 4। श्लोक हमारा 7वां है। केनस्विद आवृत्तो लोकः केनस्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। यहाँ पर हम इसे शब्दार्थ में अलग अलग करने के पश्चात इसका शब्द का अर्थ निकालेंगे। तो ये जो शब्द दिया गया है, वाक्य दिया गया है, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, तब ये हो जाता है केनस्वित धन आवृत्तो। तो यहाँ पे केनस्वित मतलब होता है किससे, आवृत्तो मतलब होता है ढक्कन, ढका हुआ या फिर घिरा हुआ। लोकः संसार, केनस्विन, फिर यहां पर इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे। केनस्वित धन न, केनस्वित जो यहां पे तोड़ा गया है, केनस्वित त, जिस किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तब यहाँ पे देख लेंगे स्पष्ट रूप से। केनस्वित धन न, केनस्वित मतलब किससे, न मतलब नहीं, प्रकाशते मतलब प्रकाशित, केन किससे, त्यजति त्यागता है, मित्राणि मित्र को, केन किससे, न नहीं, स्वर्गम स्वर्ग, गच्छति जाता है। इस प्रकार से हमारा ये शब्द का अर्थ बन चुका है। अब हम इसे सार्थक शब्दों में आगे पीछे जमा कर अनुवाद करते हैं। केनस्विद आवृत्तो लोकः, यहाँ पे विशेष रूप से आप इसको जमा कर ही लिखेंगे, तभी इसका अनुवाद सही आएगा। केनस्विद किससे, लोकः संसार, आवृत्तो ढका हुआ या फिर घिरा हुआ है। यह एक प्रश्न है जो यक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है। यहाँ पे उनका अगला प्रश्न है केनस्विन, आधा ना मिले ना, डबल ना है, यहाँ पे आधा ना तोड़ दिए हम, और ये त, केनस्वित धन न प्रकाशते, और किससे, यह जो संसार है वह प्रकाशिते प्रकाशित, न नहीं होता है, केन किससे, मित्राणि मित्र को, त्यजति त्यागता है या त्याग देता है। उसके पश्चात केन किससे,
स्वर्गम स्वर्ग न नहीं गच्छति जाता है। और किससे स्वर्गम स्वर्ग न नहीं गच्छति जाता है। यहाँ पर यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है कि केनस्विद आवृत्तो लोकः, यह जो संसार है, लोकः मीन्स संसार, यह जो संसार है किससे आवृत्तो, आवृत ढका हुआ या घिरा हुआ, यह जो संसार है किससे ढका हुआ या घिरा हुआ है। और यह संसार किससे प्रकाशिते, प्रकाशते प्रकाशित प्रकाशमान न नहीं होता है। और किससे मित्र जो है वह मित्र को त्याग देता है और किससे स्वर्ग नहीं जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है। अब इसका जो उत्तर है वह युधिष्ठिर के द्वारा आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अथवा करके आजकल परीक्षा प्रणाली में नया सुधार हो चुका है कि श्लोक के पश्चात उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं। आप या तो श्लोक का अनुवाद कीजिए या फिर उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको जो उचित लगे, दोनों को नहीं बनाना है, किसी एक को बनाना है। और यह वाला जो अथवा वाला जो प्रश्न है यह तभी बनेगा जब हमको यह जो श्लोक है इस श्लोक का अनुवाद पता होगा। जब तक हम इसको अनुवाद नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्लोक का शब्दार्थ का शब्द का अर्थ हमको पता होना चाहिए, शब्दार्थ जरूर जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे अज्ञानेन धन आवृत्तो, फिर से हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अज्ञानेन, अज्ञान से, आवृत्तो वही ढका हुआ या फिर घिरा हुआ, लोक, लोक भी हमारा संसार, तमसा, तमसा मिस होता है अंधकार, न नहीं प्रकाशते प्रकाशित होता है, लोभात लालच या लोभ, त्यजती त्याग देता है या त्यागता है, मित्राणी मित्र को, संगात स्वर्गम, संगात स्वर्गम, संगात मतलब होता है आसक्ति, और उसी आसक्ति को हम बोलते हैं लगाव, किसी के प्रति लगाव, न नहीं लगाव से गच्छति जाता है। तो इस प्रकार से हमारा शाब्दिक अर्थ बन चुका है। अब हमें इसे एक सार्थक शब्दों में पिरोकर अनुवाद बनाना है। अज्ञानेन आवृत्तो लोक, लोकस्तमसा न प्रकाशते, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। हमारा ये वाला पार्ट इसका हो गया, तमसा न प्रकाशते सेकेंड वाले का। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही आपको बीच बीच में मिलेंगे कि आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपको इसको यहाँ पे ब्रेक करके अलग करना पड़ेगा। तो अज्ञानेन आवृत्तो लोकः, अज्ञान से संसार, आवृत्त ढका हुआ या घिरा हुआ है, तमसा अंधकार से, प्रकाशिते प्रकाशित
नहीं होता है, और जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पे बिल्कुल भी वह प्रकाशमय उजाला नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। और यह जो संसार है वह अज्ञानता से ढका हुआ है। लोग लालच से मित्र को त्याग देता है, और इस संसार में जो व्यक्ति है वह लालच में आकर अपने मित्रों को त्याग देता है। यहाँ पर जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर, वह अज्ञान रूपी माया से ढका हुआ है। तो अज्ञानता उसके छाई हुई है, इसलिए यह जो अज्ञान है उसी से यह संसार जो है वो ढका हुआ है और अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। और कोई व्यक्ति लालच में आकर मित्र को त्याग देता है। संगात, आसक्ति या लगाव से जो भी इस पृथ्वी में प्राणी है, जीव है, वह स्वर्ग नहीं जाता है। इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सभी लगाव में जीते हैं, और इस लगाव में होने के कारण ईश्वर का जाप, भक्ति, भजन, ईश्वर के प्रति आस्था उतनी नहीं बना पाते जिससे वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी के पश्चात जो हमारा शब्दार्थ बना हुआ है उस शब्दार्थ के अकॉर्डिंग ही हमको जो अनुवाद बना हुआ है उसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग हमारा अज्ञानेन आवृत्ता लोकः इति वाक्य से हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत, जो हमने यहाँ पे अनुवाद किए हैं उसी अनुवाद को आपको रिपीट कर देना है। तो लेकिन एक साथ दोनों को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, या तो आप अथवा को हल करेंगे या फिर श्लोक को हल करेंगे। अगर आपको श्लोक याद है तो आप श्लोक को बनाइए, और याद है अगर आपको लगता है कि ये अच्छा लगता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में हमको इस सेंटेंसेस का क्या करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा था अज्ञान से आवृत्ता ढका हुआ संसार, लोका संसार, अज्ञान से संसार आवृत्त ढका हुआ या घिरा हुआ है। यहाँ पे हमारा ये वाला बन गया। इसके पश्चात संगात स्वर्गम न गच्छति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम प्रयुक्तम, किम क्या क्रियापदम, क्रिया का पद कौन सा है। तो हमको सभी को पता है क्रिया जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। और यहाँ पर हमारा जो शब्द है गच्छति, गच्छति मीन्स होता है जाना। जिस किसी वाक्य में ना का प्रयोग हो, अंत में खाना, पीना, जाना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, जितने भी शब्द आएंगे लास्ट में ना आए वह सभी हमारी क्रिया होगी, और जिसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पंचमा पाठा का संवाद भाग 4 कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी बच्चों को यह अनुवाद पसंद आया होगा, और इसी आशा के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाकर रखेंगे ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जनसेवा पूर्णतः निःशुल्क आपके लिए बनाया गया है। तो आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जहां पर भी आपको लगता है तो आप भी इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, डालने का प्रयास करेंगे, और डाल ही देंगे ताकि उसे देखकर जो भी जरूरतमंद बच्चे होंगे उन तक यह पहुंच जाए। आपके पास कई सारे ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुपों में भी आप उनको सेंड कर सकते हैं और कर ही दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपके आस पड़ोस जो भी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन बच्चों तक भी आप इसे पहुंचा दें, ताकि वे बच्चे भी इसका अधिक से अधिक लाभ लेकर अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो सकें और
इस वीडियो को देखकर जितने भी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ जाएं, यह मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ यह चैनल बनाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको जरूर ध्यान देंगे, स्टेटस में स्थान देंगे ध्यान रखते हुए, और बेल आइकन दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना जनसेवा क्लासेस। अगला वीडियो भाग 5 में आएगा। धन्यवाद।